बाद में थर्ड हमारा है बेरोजगारी। मतलब बेरोजगारी से तात्पर्य हमारा ये है कि लोग एजुकेटेड तो बैठे हुए हैं कि 12th पास कर लिया, बीए कर लिया, कंपटीशन की तैयारी कर ली, कोचिंग कर ली, मतलब हर एक चीज़ उन्होंने करके वो बैठे हुए हैं। पर क्या है, वैकेंसीज नहीं आ रही। अब वैकेंसीज नहीं आ रही, वो अप्लाई कहाँ करें? मतलब उनका अगर सपना है कि उनको पुलिस बनना है, लेकिन पुलिस की अगर वैकेंसीज ही नहीं आएंगी तो लोग अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पेपर कैसे देंगे, जगह नहीं निकल रही। तो वो कारण है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। मतलब एजुकेटेड तो है पर उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा जाते हैं, प्राइवेट जॉब की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों की, इस वजह से बेरोजगारी हमारी बढ़ रही है कि या तो वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, या तो वैकेंसीज आ रही हैं तो लोगों का हो नहीं पा रहा है, एज निकली जा रही। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी हमारी बढ़ रही है। फिर उसके बाद में हमारा आता है महंगाई। महंगाई बोले तो कि आजकल हर एक चीज़ पे आप देखेंगे कि टैक्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टैक्स भी बढ़ता जा रहा है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी भी बढ़ती जा रही है। पर बात यही ना कि इधर मैंने 2 रुपये तुमको फालतू दे दिए। ठीक है, मेरी मान लीजिए मेरी 10 रुपये, मैं आपको पढ़ाती हूँ, मेरी 10 रुपये सैलरी है। ठीक, और मेरा खर्चा पहले कम था। क्यों? क्योंकि चीज़ें सस्ती थी। 1 रुपये में 4 टॉफ़ी मिलती थी, 1 रुपये में आटा दाल पहले, बहुत पहले टाइम पे ऐसे मिलता था। ठीक, अभी मेरी सैलरी 10 रुपये है और पहले ऐसे 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 मिलता था। और मान लीजिए मैं उसी टाइम पे हूँ, मेरी 10 रुपये सैलरी है और मुझे आटा दाल चावल जो भी है वो 1-1, 2-2 रुपये में ऐसे मिल रहा है, तो मेरा 10 रुपये में खर्चा चल जाएगा। पर अभी उन सारी चीज़ों को महंगा कर दो कि हाँ ठीक है, अभी आपको आटा जो 1 रुपये में मिलता था वो आपको 4 रुपये में मिलेगा, आपको जो दाल 2 रुपये में मिलती थी वो आपको 8 रुपये में मिलेगी। तो मैं 10 रुपये में खर्चा नहीं चला सकती ना। फिर वो सैलरी बढ़ेगी मेरी थोड़ी बहुत, लेकिन जब सारी चीज़ों पे टैक्स थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है तो मेरी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, मेरे पास बचत तो उतनी नहीं हो पा रही ना। तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी कि हाँ ठीक है मैं बचत कर पाऊँ और मैं कुछ खुद बनवा लूँ या फिर मैं खुद अपनी इच्छाएं पूरी कर लूँ। तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। मैं सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है, मेरी 10 रुपये सैलरी थी, अभी मेरी 20 रुपये सैलरी होगी, लेकिन चीज़ें भी तो महंगी हो गई ना। 20 रुपये सैलरी होगी तो चीज़ें भी तो महंगी होगी ना। जो मैं पहले आटा दाल चावल 1 रुपये में ले रही थी वो अभी 4 रुपये 8 रुपये ऐसे हो गया। तो अभी मेरी 20 रुपये की सैलरी जो हो गई है वो उतना ही खर्चा दे रही है, उतना ही खर्चा मेरा निकल पा रहा है उससे। क्यों? क्योंकि जितना मेरी इधर सैलरी बढ़ी उतना उधर सारी चीज़ों पर टैक्स बढ़ गया, तो मैं उतना ही पे कर रही हूँ। मेरे पास सेविंग्स कुछ हो ही नहीं रही। और जब आपके पास सेविंग्स नहीं होंगी तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? क्यों? मैं एक छोटे से कमरे में रह रही हूँ, मेरे पास सिर्फ इसमें रहने और खाने भर का खर्चा है, मेरे पास कुछ बच रहा ही नहीं है। जब बच नहीं रहा तो मैं इस कमरे के अलावा और क्या बनवा लूँगी? कुछ नहीं बनवा सकती मैं इसमें, और कोई भी चीज़ इंक्लूड तक नहीं कर सकती। तो यही चीज़ है कि महंगाई